A Mirror of Commonwealth Part 10. I can give you the unique and quality content that will definitely lead value to your readers too. हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ एक यूनिक मतलब अद्वितीय और एक अच्छा कंटेंट वाला क्वालिटी कंटेंट मतलब बढ़िया दैट विल डेफिनेटली जो निश्चित रूप से तुम्हें लीड वैल्यू टू योर रीडर्स तुम्हारे पाठकों का भी ध्यान को क्या करेगा लीड करेगा बढ़ाएगा। हाँ बिल नहीं होना चाहिए था लेकिन दैट विल डेफिनेटली उधर स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। शिवम तुम ही हल कर सकता है। I can give you the unique and quality. लेवल बड़ी है क्या नहीं क्वेश्चन है इतना आसान है भैया क्वालिटी पहले होगा। द क्वालिटी एंड यूनिक कंटेंट। नहीं ठीक है बताइए। तो वो एक ही रास्ता अच्छा तो फिर वहाँ पर लग रहा है डाउट में टू का जहाँ प्रयोग हुआ है टू है नेगेटिव। बस पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से तुमको। आई कैन गिव यू द यूनिक जानते हैं क्वालिटी कंटेंट दैट विल। हाँ प्रॉब्लम यहाँ पर दो ऐसे ही दिख एक खोजा है एक खोजा हो जाएगा हल। देखिए यहाँ मैं तुम्हें यूनिक दे सकता हूँ। यूनिक का मतलब क्या होता है अजूबा अनोखा सबसे अनोखा या अद्वितीय जिसे तो द किसी भी चीज में लगाने से क्या होता है सुप्रीम हो जाता है सबसे ऊपर चला जाता है दा लगाओगे तो ठीक है ना। गुड बेटर बेस्ट बेस्ट दा किसके साथ लगेगा द बेस्ट के साथ लगेगा ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं यूनिक का कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। यूनिक खुद आप अपने आप में क्या है सुपरलेटिव है ठीक है। यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री ही है। तो यहाँ पर बात किया जाता है एक अपवाद भी इसके साथ चलता है कि इसके साथ दा का प्रयोग कभी नहीं होता। दा यूनिक कभी नहीं करता। एक है ये यूनिक तो आप भी कुछ ही लगाओगे। द ग्रेट कहते हो द ग्रेट करने का क्या मतलब होता है ग्रेट में और क्या कर दो जोड़ दो विशेषता को क्या कर दो और उसे अपर लेवल पर ले चल जाओ। लेकिन यूनिक मतलब यूनिक अब उसको क्यों तीर रहे हो यूनिक का मतलब सबसे अलग। तो यहाँ पर दा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा दा की जगह ए यूनिक होगा। क्या होगा ए यूनिक। अब बोलना एन एन नहीं होगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलता है यूनिक। तो इसलिए ए यूनिक होगा ठीक है। यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट वो दीप हो गया आठ हाथ दिया तो ऐसा नहीं। I met the gentleman today evening on my way back to home. No error. बताइए दाने लगेगा आपको टुडे है तो भैया पास्ट तो का होगा समय होगा ठीक है पास सही है। I met होगा आज शाम को मिला आज सुबह शाम में मिला टुडे इवनिंग। अभी रात में हो सकता है बात करना होगा। तो ठीक दा होगा नहीं होगा तो क्या होगा अ जेंटलमैन। हाँ ये जेंटलमैन हाँ देखिए कोई खास की नहीं बात कर रहा है। आज एगो आदमी से मिले शाम में ऐसे बोलता है ना अपने रास्ते में जब हम घर वापस लौट रहे थे तब। तो आई मेट ए जेंटलमैन क्या होगा ये मतलब कोई अपरिचित है उससे हम मिले थे एक आदमी से रास्ते में मतलब राहों में उनसे मुलाकात हो गई ऐसे होता है ना चल रहे थे तो। I have written a letter for the issue of sports equipments. मतलब मैंने एक पत्र लिखा किस मुद्दे को लेकर के तो खेलकूद का जो सामान होता है जो हथियार होता है जो औजार होता है उसी को लेकर के लिखें कि इसकी जरूरत है। वो क्या दा जो है वो क्वेश्चन कंफर्टेबल नहीं है छोड़ दे नहीं बी सही पार्ट में एरर है भैया। क्या होना चाहिए फॉर द इशू नहीं ठीक है फॉर द उस मुद्दे के लिए लिखें इक्विपमेंट के मुद्दे के लिए लिखें। यहाँ सही चल रहा और है 10 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आई हैव रिटन। ठीक है तो फिर इक्विपमेंट में नहीं लगेगा या शायद तो हो सकता है
यहाँ तक बी क्या ए है? पार्ट में एरर है, कुछ भी रहे पर बी पार्ट में। नहीं यार, सी में error है। हाँ सी में। देखिए इसमें इक्विपमेंट्स नहीं होता। इक्विपमेंट जो है, खुद पुल हाँ अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, यूएनसी। हाँ मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। इसका हिंदी क्या होता है? समाप्त अभी हुई। बताया ना कि मैंने एक पत्र लिखा खेल कूद के जो सामान है उस मुद्दे को लेकर लिखा हूँ वही। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इक्विपमेंट ही होगा। My mother has returned back to Delhi day before yesterday. क्या यहाँ पर होगा? है नहीं होना चाहिए यार, लेकिन यहाँ है कि माई मदर है रिटर्न बैक टू दिल्ली, दिल्ली डे बिफोर मतलब परसों लौटे हैं, कल के पहले वाला। मेरी माँ लौटी है दिल्ली से। चलिए बताइए जल्दी से, ए पार्ट में होगा, किस पार्ट में? ए में क्या होना चाहिए था ना? प्रेजेंट का यूज नहीं होगा, स्टडी। तो हम ए पार्ट में तो बी पार्ट दोनों हो जाएगा, हाइज बदलाएगा तो फिर हो जाएगा पार्ट वर्ब टू। ये वर्ब टू ठीक है, ये परसों प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है परसों को, ठीक है। हाँ वो तो बता रहा है ना, आप मैं बात बता अभी रहा है। उसका इफेक्ट है तो हैज रहेगा बिल्कुल। तो बता रहा है तो- बैक टू नहीं होगा। बैक टू हाँ और रिटर्न बैक दोनों है तो गलती हाँ, है। दिस इज द पॉइंट। देखो रिटर्न हाइये है तो बाइक को ही लगाएगा। हाँ, रिटर्न मतलब कहता है रिटर्न बैक हो जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। रिटर्न बराबर क्या होता है? बैक ही होता है ना। रिटर्न बराबर बैक। तो हम क्यों बार बार दो बैक थोड़ी डालें? माय मदर हैज रिटर्न ही सही होगा, ठीक है ना। जैसे आपका है कि रिस्टोर कर लो, रिस्टोर बैक, ऐसे होगा? नहीं होगा ना। रिस्टोर का भी मतलब री मतलब दोबारा, तो वही चीज है। तो रिटर्न का मतलब बैक ही है, कम बैक कहते हैं। Even from first last. Mrs. Gupta invited all her daughters in laws to the grand party last Sunday. क्या होगा बताइए जल्दी से, बी पार्ट में एरर होगा, क्या होना चाहिए? लव्स नहीं, डॉटर्स इन लॉ। हाँ मेन कंपाउंड नाउन है तो इसमें डॉटर्स इन लॉ होगा। क्या होगा? डॉक्टर इन लॉ। ये नहीं होगा, डॉटर्स यहाँ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Our social science teacher told to the study the map of the world for a test. ठीक, बताओ। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में तो इधर पास्ट में होना चाहिए। पास्ट में ही तो है सब। इसका कोई वर्ब है ये नहीं होता। देखिए यहाँ रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट कर रहा है ना उसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि टोल्ड या टेल अपने बाद क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है ना। आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड अस हो सकता था, ठीक है। और एक बात और, टेल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। टेल के बाद, टेल या टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। टोल्ड भी रखो, इसके साथ भी टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है, पढ़े हो। सेड या सेड टू बराबर क्या होता है? टोल्ड। सेड टू बराबर टोल्ड, ठीक है। सेड टू अस, टोल्ड अस, ऐसे हो सकता है। जैसे एक उदाहरण लेंगे तो he said to me I love you, I love you। तो इसको बनाओ तो कैसे बनेगा? he said to को किस में बदलेंगे? told में। he told me, ठीक है। he told me that he loved me, he loved me हो जाएगा, समझ आया ना। तो सेड टू बराबर टोल्ड, और इसके बाद सेड टू भी लगाओगे तो ऑब्जेक्ट देना जरूरी है, और टोल्ड भी लगाएगा तो भी ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। खाली सेड रहेगा तो ऑब्जेक्ट आगे नहीं भी दे सकते हो,
लेकिन सेट टू रहे तो उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाना जरूरी है। देख रहे हो इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड अस होना चाहिए, उसके बाद टू नहीं लगेगा। टोल्ड अस द स्टडी टू द स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्ट की मांग किया, टोल्ड अस होना चाहिए, ये चीज है, ठीक है। अगर शेड खाली रहता तो सेड, हाँ सेड टू द स्टडी द मैप ऑफ द, हाँ तो सही चलता, तो सही होता। सेड, सेड क्या करने के लिए कहा, शेड टू बदलता है टोल्ड मैंने भी। हाँ हाँ सेड टू बदलता अब शेड तो नहीं चेंज होता है। नहीं, ये टू जानते हो ये अलग से है, ये अध्ययन करने के लिए टू आया है, ठीक है ना। सेड टू अस होता, सेड टू अस टू द स्टडी, सेड टू अस टू द स्टडी ऐसे होता। लेकिन टोल्ड ये भी सही है, टोल्ड अस टू द स्टडी ये सही हो जाता, फिर टू लगता। लेकिन यहाँ पर हम करें टोल्ड टू अस मत कर देना, टोल्ड टू अस नहीं होगा। हाँ सेड टू अस होगा, हाँ टोल्ड अस उसके बाद टू लगाओ। तो ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए गलती। हाँ हाँ। My friend Sahib is one of the best football player in the country. हाँ हाँ हाँ, आसान है, बताइए जल्दी से। देखिए जल्दी जल्दी कीजिए। My friends इन दिस कंट्री होगा कि इन द कंट्री होगा? ठीक है, इन द कंट्री सही है। वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, नो एरर। नो एरर, फिर भुला गया यार, यहाँ पर गलती है ना। प्लेयर की जगह पर क्या होना चाहिए, प्लेयर्स। ऑफ के बाद क्या लगता है, पुलर नाउन होता है, मतलब बेस्ट फुटबॉल प्लेयर में से, प्लेयर्स में से एक है मेरा जो फ्रेंड साहिब है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्लेयर्स होगा। होना चाहिए था हाइज का प्रयोग। I worked as a vowel trainer for 8 months. 8 महीनों तक हमने वर्बल ट्रेनर के रूप में काम किया था। बताइए। और मतलब तक, ठीक है, सही है। मैं 6 महीना तक इस काम को किया, तो आई डिड दिस वर्क फॉर 6 मंथ्स होता। नो हमको कुछ समझ नहीं आया। लगा दो नो एरर, कोई एरर ही नहीं है इसमें। आई वर्कड एज ए वर्बल ट्रेनर, ठीक है, एज ए वर्बल ट्रेनर काम किए कितने महीनों तक, 8 महीनों तक। अब हैड बीन या हैज बीन लगाता तो अभी भी काम वो कर रहा हूँ। हैड बीन मतलब कर रहा था, हैज बीन मतलब कर रहा हूँ, पास्ट है प्रेजेंट के। लेकिन ये पास्ट में काम किया, अभी उससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज है। बताइए। आवर क्रिकेट टीम comprises of 11 skilled players. No error. Our cricket team comprises ऑफ नहीं हो रहा, कंप्राइजेज 11 स्किल प्लेयर नहीं हो। ऑफ क्या हुआ, ऑफ वहाँ लेना चाहिए था। देखो ये चीज जान लेना, कंसिस्ट ऑफ बराबर होता है कंप्राइज, ठीक है। ये बराबर, जैसे बताए थे ना, इंस्टेड ऑफ मतलब डिस्पाइट, इतना। तो कंसिस्ट ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स हो सकता है, लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं है। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो क्रिकेट टीम है वो 11 मतलब स्किल्ड प्रशिक्षित प्लेयर्स को शामिल करता है। यहाँ पर प्राइजेज है जे? हाँ यस लगल इसमें कंप्राइजेज। अरे तो ये सिंगुलर है ना, आपकी क्रिकेट टीम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कंप्राइजेज।
फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक ठीक ऑफ नहीं होगा नहीं, तो यहाँ पर ऑफ गलत है। Every student have to submit the assignment by this afternoon. प्रत्येक विद्यार्थी को by मतलब तक इस दोपहर तक क्या करना पड़ेगा? असाइनमेंट को सबमिट करना है। करना पड़ेगा करना है। करना है टू सबमिट द असाइनमेंट। बताइए जल्दी से, आसान सा है एकदम। शिवम कुमार इज ऑन कैमरा लाइव। You have no control. चलो बताइए। टू नहीं होना चाहिए वहाँ। टू नहीं होना चाहिए, ठीक तो है टू सबमिट। टू ग्रामर पढ़ा कि जो मन जो बोलते जाते वैसे नहीं पता चल रहा है। भगवान कौन दुनिया में है जो अभी इतना सब एवरी के साथ क्या लगेगा? है लगता है ना। इतना छोटा एरर तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, कैसे एग्जाम क्लियर होगा? ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं भैया, मेरा दिमाग हुआ आज क्लास में